Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जितने भी लोग जो इस वक्त घर बैठे हुए जिनको लगता है कि जब जवान थे, जवानी में जो है जो शौक थे, जो कुछ करना था, और स्पेशली उसमें वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिसके अंदर आप जो है कहीं जा सकते हैं, और जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग हो गई या फिर क्लिफ डाइविंग हो गई, कोई भी इस तरह की जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें शौक होता है। और उसके बाद स्पेशली हमारे यहाँ क्या होता है कि जल्दी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद आप बच्चों में, घर में, इस सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ज़िंदगी गुजर गई और जो चीज़ें हमने करनी थी, जो चीज़ करनी चाहिए थी उस उम्र में, वो हमने नहीं की, वो सब जो है वो अब ख्वाहिशात रह गई हैं। तो आपको मैं जिनका बताने जा रही हूँ, इनका नाम है विलियम वर्डुनहाइस। आई डोंट नो, ये नाम जो है थोड़ा सा मुश्किल है। जो जिनकी उम्र, अगर आप गेस कर सकें, आपको साथ साथ हम जो है वो भी दिखाएंगे, अभी इनकी पिक्चर भी दिखाएंगे, जिनकी उम्र है 101 ईयर्स, और इन्होंने इस साल में जो है ये जुर्रत दिखाई और ये उन्होंने बहादुरी दिखाई, और उनका जो वो शौक था स्काई डाइविंग का, ही वेंट एंड ही स्काई डाइव्ड 101 साल में। मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस उम्र में कोई हिल भी सकेगा, या उन्हें होगा कि हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फ्रैक्चर ठीक नहीं होता, लेकिन इनका ये शौक था और ये गए, और इन्होंने उम्र को जो है अपना जो है वो नहीं बनाया, ब्लॉक नहीं बनाया मेंटल के, अगर मैं 101 साल का हूं तो मैं ये नहीं कर सकता। ही वेंट, ही डिड इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ऑल राइट एज वेल। तो कहते हैं कि मेरी जो बेगम है, जिनकी वफात होगी व्हेन शी वाज 96 और 97, तो पहले जो है मेरा इरादा था कि मैं जल्दी कर लूँगा, लेकिन मेरी बेगम इससे एग्री नहीं करती थी, और वो जो है उन्हें डर लगा रहता था, वो कहते थे कि नहीं करो, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। अब वो नहीं रही हैं, तो मैंने जो है ये अपना शौक पूरा कर दिया। और अपनी बेगम के बारे में वो ये कहते हैं, जो कि बहुत ही एक स्वीट बात है, कि मुझे आज भी अगर कोई कहे कि तुम्हें एक मौका दोबारा दिया जाता है ज़िंदगी दोबारा जीने का, और मुझे एक और लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिले, तो मैं दोबारा से अपनी बेगम को ही चुनूंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी उनके अलावा जो है वो इमेजिन नहीं कर सकता। तो देखिए, इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज हर वक्त हर जगह हमें नज़र आ रही होती हैं, जो लोग किसी भी चीज़ को, कोई भी मेंटल ब्लॉक नहीं बनाते हैं, और वो जो है जो उनका शौक होता है वो उसको पूरा करते हैं। एज इज़ नॉट अ फैक्टर, आपकी बस नीयत होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आई कैन डू इट, सो यू शुड गो एंड डू इट। तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि हाई उम्र गुजर गई, सिर्फ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ में जो है वो जाना चाहते हैं, अपनी नौकरी छोड़ने से डर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी से डर रहे होते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गई तो हम क्या करेंगे। लेकिन जब तक आप वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप अपना वो लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो फिर आपकी मोनोटोनस ज़िंदगी चलती रहेगी। और चेंज ज़िंदगी में चेंज करने से ही आता है, ऐसे बैठे बैठे कोई चीज़ चेंज नहीं होती। अच्छा जी, आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ होंगे नसरुल्लाह मिशेल अंसारी, इंटरनेशनल जुम्बा पायनियर इन पाकिस्तान। फिर हमारे साथ होंगे शेफ बहादुर, जो कि बना रहे हैं बीफ स्टेक विद क्रीमी पेपर एंड सॉल्टेड वेजिटेबल्स विद मैश पोटैटोज, वेरी नाइस। और हमारे साथ होंगे इस महकती मॉर्निंग को म्यूजिकल बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए, उनसे कुछ मज़े के हम सवालात भी करेंगे, कुछ गाने भी सुनेंगे, जावेद नियाजी एंड बाबर नियाजी। इसके अलावा हमारे साथ होंगे अदनान अंसारी, और उनके साथ हमारे जो हैं फॉरेन मेहमान भी आए हैं, जो कि टूरिस्ट हैं, और वो इस पाकिस्तान में जो है बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर गए हैं। उनसे पूछेंगे कैसा रहा आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, कैसा आपको लगा इधर उधर जाना, यहाँ पर लोगों से मिलना, अपनी खूबसूरत जगह जो है पाकिस्तान की देखना, और क्या इंप्रेशन आप वापस लेकर जा रहे हैं। और अदनान अंसारी से हम कुछ फैशन की भी बात करेंगे, क्योंकि वो खुद जो है एक फैशन इवेंट मैनेजर है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने मुझे अपनी पसंद का कोई गाना बताना है जो आज आप हमारे मेहमानों से सुनना चाहेंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया नसरुल्लाह मशाल अंसारी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक जी। अच्छा जी, क्या करने जा रहे हैं आज? आज हमारा लोअर बॉडी का वर्कआउट है। अच्छा। और इसमें सिर्फ उनके लिए ही नहीं है कि जिनका वेट लोअर बॉडी पे ज्यादा होता है, उनके लिए भी है कि जिनका लोअर बॉडी पे कम होता है वेट। अच्छा। दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो बिल्कुल ग्लूट्स छोटे हैं, लोअर बॉडी पे वेट है ही नहीं, हाँ, पतली पतली टांगे हाँ, होती हैं। और ऊपर ज्यादा वेट है, हाँ। तो भी अच्छा नहीं लगता। या फिर जो है वो नीचे ज्यादा वेट है आपकी लोअर बॉडी में Pear shaped और body हाँ होती जी, है। और ऊपर जो है वेट नहीं है। तो ये दोनों के लिए जो है जो वर्कआउट हम जो नॉर्मली ट्रेडिशनली कहा जाता है कि आपके स्क्वाट्स हों, लंजेस हों, वॉक लंजेस हों, इस तरह की चीजें हों जो करनी चाहिए। लेकिन इनसे भी बेस्ट जो वर्कआउट जो गिना जाता है वो स्टेप का है। अच्छा, जबरदस्त। तो क्यों उसकी वजह यह है कि वो सारी चीजें जो आपकी ट्रेडिशनल होती हैं वो भी यूज होती हैं, और उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी हम डाल रहे होते हैं, और इंटेंसिटी जो है वो स्टेप के जरिए आ रही होती है। मतलब आप शायद सीढ़ियां चढ़ते हुए एक या दूसरी मंजिल पे जाएं तो आप थक जाएं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता म्यूजिक के साथ कितने स्टेप आप चढ़ जाते हैं, कितने स्टेप आप कर जाते हैं, और वो भी फन में पता भी नहीं चलता। ये तो आपकी थाइस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर जो है जितने भी रनर्स होते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, उनका हमेशा जो है ना प्रोपोर्शन बड़ा अच्छा होता है अपर लोअर बॉडी। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये घर पे करेंगे और एक और चीज जो मैं खास तौर पे इसमें बताना चाहूंगा कि लोग जो वेट रिड्यूस करने के चक्कर में ना वेट ट्रेनिंग में चले जाते हैं, उनको थोड़ा सा खवातीन को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि खवातीन के वो जो बॉडी बिल्डरों वाले फिर मसल्स बनते हैं ना, वो टूटते नहीं है फिर। अच्छा। मतलब ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, मसल नहीं बनाने, मसल हमेशा से जो अपने बॉडी वेट से वर्कआउट होते हैं वो करने चाहिए, और जुम्बा उसकी बेस्ट मिसाल है। और आज जो जुम्बा की स्पेशलिटी हम कर रहे हैं वो जुम्बा स्टेप है। और जुम्बा स्टेप में वो ना सिर्फ हम आप वो देखेंगे कि हम जंप करते हुए यहाँ ये है तो बड़ा फन पार्ट है कि यू आर ड्रमिंग डन 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 एंड यू आर जंपिंग अगेन एंड ये देखें है स्क्वाट, लेकिन उसको करने का अंदाज और म्यूजिक को फॉलो करने का अंदाज जो है वो आपको रियलाइज ही नहीं होने दे रहा कि एक दिन मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों से अब जो है ना ऊपर जाया करूंगी, और फर्स्ट डे पहली दफा मैं सीढ़ियों की तरफ गई बेसमेंट से, और वहां पर जो है ना एक छिपकली मेरा इंतजार कर रही थी। वहीं से मैंने यू टर्न लिया, मैंने कहा कि मे बी नेक्स्ट टाइम यू नो, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं जो हूँ अपने आप को थकाऊं, मैं लिफ्ट में ही जाऊं, वो चाहती थी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मेरी स्टेप की क्लासेस चल रही थी, तो कुछ स्टूडेंट्स बेचारे नए नए आ रहे थे, तो आपको पता है वो बड़ा जिम था, उसमें लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई थी, तो मैं भी साथ साथ आ रहा हूँ, और वो सबके सब जो है ना वो लिफ्ट के जरिए अच्छा मैं स्टेप अप करके ऊपर गया हूँ जाके, तो क्लास में मैंने कहा कि आप स्टेप की क्लास कर रहे हैं, जो ओरिजिनल आपके स्टेप्स है वो आप उसको आप छोड़ आए हैं, उसको आप छोड़ आए हैं, यहाँ इधर करने के लिए आ गए हैं। मैं उसको फॉलो करें। आपकी रूटीन लाइफ में देखें, जितना आप अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, इसका मतलब है यू आर सेविंग एनर्जी, और वो यूज नहीं हो रही, वो या तो फिर आपके डिप्रेशन में निकलेगी, या फिर आपका जो है वो आप वेट बढ़ जाएगा उससे। वेट बढ़ जाएगा। तो आपको उसको यूज करना है, जो आप खाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको आपको यूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है उसका फिर नुकसान है। एक चीज पड़ी वो तो फिर जोश मारेगी ना, किसी न किसी साइड पे निकलेगी। अच्छा, कहते हैं कि ट्रेडमिल जो है वो एक्चुअली आपकी नीज के लिए बुरा होता है, राइट? बिल्कुल। कहा यही जाता है। हाँ, तो ये भी रिसेंटली पता चला, क्योंकि हर घर में ट्रेडमिल और आप जो उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं, लेकिन उसको भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इससे, आपको शायद याद होगा हमने ट्रेडमिल के बारे में बताया था। ट्रेडमिल असल में कोई बुरा नहीं है, उसका यूज भी बुरा नहीं है, मतलब डरना नहीं चाहिए लोगों को। सिर्फ ये है कि वो कोई ट्रेंड बंदा आपको बताया कि कैसे आपको करना है। सही। उसका तरीकाकार ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करें, थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस वगैरह करके वार्म अप करें, उसके बाद स्लो से स्टार्ट करें, फिर फास्ट करें। हाँ, लेकिन आई थिंक उसकी बड़ी ही कोई लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है। आप लोगों ने तो वॉक को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना उससे, कि बस आप उसके ऊपर 2-2 घंटे जो है वो चले जा रहे हैं। और सारे ट्रेडमिल को अच्छे भी तो नहीं होते ना, आपको पता है, मतलब वो आपको लग रहे होते हैं वगैरह, नीज को लग रहे होते हैं। और मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको अपनी नीज को सॉफ्ट रखना चाहिए। आप सॉफ्ट से मुराद ये नहीं कि कुछ चीज आप बांध के आ जाएं, सॉफ्ट से मुराद ये है कि ये आप थोड़ा सा उसको बेंड रखें, जो भी वर्कआउट जो आप अपने बॉडी वेट से करें वो आपका बोझ बर्दाश्त करेंगे, नीज पे नहीं पड़ेगा। और जो सबसे एक और बड़ी बात है जो बहुत अहम है, हम बार बार उसको रिपीट करते हैं कि बॉडी वेट वाली वर्कआउट के साथ आप पानी बहुत ज्यादा पिए।
वो पानी तो आपको कोई नुकसान नहीं देता, आपको फायदा ही देता, किडनी अपने आपको हाइड्रेटेड रखना है। बिल्कुल। और जिनका ये मसला होता है खास तौर पे नीज का, उनको चंद एक चीजें हैं, उनको फौरी तौर पे चेक कराना चाहिए। यूरिक एसिड की वजह से होता है, सेकंड उनका जो है जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी से होगा, उसकी डेफिशिएंसी से होगा, और फिर जो है वो पानी ना पीने की वजह से डेफिनेटली। और ये बातें हम आपको पहली दफा नहीं बार बार बता रहे हैं, तो अपने पल्ले जो है वो बांध लें। थैंक यू सो मच नज़ला फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर द रूटीन टाइम। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप सारे मेकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मुझे यहाँ पर बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन किया है बाबर न्याजी साहब और जावेद न्याजी साहब ने, और ये अपने वालिद साहब की जो लेजेंडरी लेगेसी है, हमारे पाकिस्तान के लेजेंडरी सिंगर रह चुके हैं तुफैल न्याजी साहब हैं, और उनकी लेगेसी को जो है ये आगे कैरी आउट कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह से एक वाहिद फैमिली है जिनमें से तीनों को जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस, बड़ी खुशी है, आप लोग हमारी प्राइड है। इसके अलावा जो है KL सेगल अवार्ड भी जब इन लोगों ने मिलकर परफॉर्म्स किया है वो भी मिल चुका है, वो भी इंडिया से इन्हें मिल चुका है। और इसके अलावा भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। रिसेंटली आपने जो है इनको कोक स्टूडियो में भी सुना, माई पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, बहुत खूबसूरत आपने जो है उसको निभाया। और आज हमारे साथ शो में यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत सारा ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मुझे म्यूजिक का शो, मेरा सबसे पहला सवाल हमेशा यही होता है कि जो लोग इतना खूबसूरत म्यूजिक प्ले भी करते हैं, गाते भी हैं, और फिर उनकी खुशकिस्मती होती है कि उनके घराने में उनको सरबराह भी ऐसे ही मिले होते हैं, तो ये शौक खुद से आया या फिर ये देख कर वालिद साहब को? नहीं, असल में जब हमने आंखें खोली तो घर में म्यूजिक ही नहीं, म्यूजिक ही, कितनी खूबसूरत खूबसूरत बात है। अच्छा, तो तब से पता था कि यही डेस्टिनी है? नहीं, मगर कोई पाबंदी नहीं थी हम पे, अबू का मतलब कोई स्ट्रिक्टली वो नहीं था, मगर उन्हें देख के हमें शौक शुरू हुआ। उनको जब जाना इधर उधर, उनकी इज्जत, और तो दिल चाह के यार काश के हम भी यही जो है। असल में एक तो ये तो बहुत बड़ी वजह है, दूसरी वजह इस तरह से बनती है कि चूँकि हमारे फादर यहाँ इस्लामाबाद में आ गए थे 1972 लोग PNCA बना, उसमें उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ साहब ने एक अदारा बना दिया कि जी यहाँ कल्चर का अदारा होना चाहिए, पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल। उसमें हमारे फादर को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ बुलवा लिया। फिर ये लोक वर्षा अलग हो गया और PNCA अलग हो गया, वो लोक वर्षा में आ गया, एज ए डायरेक्टर आ गए इधर। वो यहाँ इस्लामाबाद में बेस हमारा बन गया। और फिर जितने भी मेरे फादर के दोस्त थे, मेहदी हसन साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, गुलाम अली साहब, जितने भी नाम लेते जाएंगे, कोई ऐसा नाम नहीं कि मेरे से बहुत सारे नाम में से होंगे। सब बड़े लोग जो थे इस्लामाबाद जब भी आते थे, उनमें से 80% जो आर्टिस्ट थे वो हमारे घर में ठहरते थे। और हम दोनों इतने खुश नसीब हैं कि हमने मेहदी हसन साहब का वो गाना सुना जो लोगों ने नहीं सुना। आप लोगों ने सारा कमर्शियल गाना सुना ना जी, और हमने वो गाना सुना जो आर्टिस्ट अपने लिए गाता है। वो क्या गाना होता है अगर रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और हारमोनियम खुल गया। हमने तो तुफैल न्याजी साहब का वो गाना सुना जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। मतलब इकट्ठे बैठे हैं, मेहदी साहब भी और तुफैल साहब भी, और दोनों बाजे खुले हुए हैं, सारी दुनिया हो रही है, दोनों मतलब डिस्कस हो जा रही है, मुख्तलिफ वेरिएशंस। उस्ताद सलामत अली खान साहब, बहुत सारे खूबसूरत वाक़यात हैं। रात का वक्त है, बाहर बारिश हो रही है, तो ऐसे ये जितने बड़े लोग थे ना, ये रातों को जागते थे और दिन में थोड़ा सा सोते थे। कहते हैं ये जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं ना, उनको तो वैसे उनको रात को नींद नहीं आती। अच्छा, वो रात को ऐसी बारिश हो रही तो आवाज़ सुनी रात के 2 बजे। मैं और जावेद हमेशा जागते रहते थे, उनके साथ रहते थे, जो भी आते थे बड़े लोग, मियाँ शौकत साहब, तबला नवाज, तारी साहब के उस्ताद, तब भाई तारी, ये सब हमारे यहाँ ठहरते थे आगे। तो कहने लगे बारिश हो रही है बाबर, मैंने जी ये कर्टन पीछे करो ज़रा, वो कर्टन पीछे कर दो, सुरमंडल देना ज़रा। सुरमंडल उठा लिया। अब उन्होंने बड़े मज़ेदार बनियान सी पहनी हुई है और लुंगी लगी हुई है और अपने बिस्तर में। तो मुझे कह रहे हैं सर्दी है यार, चाय बनाओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैं चाय बनाने गया, वापस आया तो उन्होंने अपना सुरमंडल को मिला के तो एक
गाना था, उसको वो गा रहे हैं, काहे को लगाई तूने मीठी मीठी ताने, मैं हूँ पिया तेरी। मैं हूँ पिया अच्छा, वो गाना तो हमने सुना, बहुत लोगों ने, फिल्म का गाना था, लेकिन वो जिस तरह से वो गा रहे थे, जिस रंग में गा रहे थे, वो सुनने में नहीं आ सकता, ना पता नहीं कौन से रंग थे वो, क्या था। और हमने बहुत अच्छा गाना और सुना, दूसरा म्यूजिक बहुत हम अच्छा सुना। खुशकिस्मत बच्चे हैं कि हमें इन तमाम लेजेंड्स की खिदमत करने का मौका मिला और उनसे मोहब्बतें मिली, और उनसे मोहब्बतें मिली बहुत प्यार, और दुआएं बहुत भी शफ़क़तें मिली। तो वो सुर जो है वो रच बस गया है, आवाज पता नहीं ये रचा है कि नहीं रचा, लेकिन अंदर बस दीवानगी गए की हालत ये लोग। जरूर कर गया है, सच्ची बात है। मुझे एक दिन एक शो में मुझसे पूछ रही थी म्यूजिक के बारे में, मैंने कहा देखिए आज का म्यूजिक इतना अच्छा है, काश हमने वो म्यूजिक वो लोग ना देखे होते तो आज के म्यूजिक जैसा म्यूजिक नहीं था। क्योंकि इतनी टेक्निकली देखे ना आप, इतना आसान हो गया है कि हर बंदा, वो कहते ना इट पुटो तो फनकार निकलता, फनकार पुटो तो इट निकल दी। इतनी दुनिया गाने वाला, हर बंदा कहता है कि मैं भी सिंगर हूँ। और सिंगर एक लफ्ज़ ऐसा है कि ये आप उस्ताद सलामत अली खां के लिए भी, मलका मौसीकी रोशनारा बेगम के लिए भी, नूरजहां मलका तरन्नुम नूरजहां के लिए, मेहदी हसन साहब के लिए, तूफैल नियाज़ी, बड़े गुलाम अली साहब, सब के लिए आप उस्ताद सलामत अली सबको सिंगर ही कहेंगे। और ये मैं उस दिन कहा था, मैंने कहा देखिए इसका नाम चेंज करें, उनको कुछ और नाम दे। ये जो आजकल गा रही है, दे आर आल्सो परफॉर्मर। सिंगर अब बहुत होंगे बहुत सारे, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेन जो फर्क है, क्या चीज मुख्तलिफ है आजकल के सिंगर्स में? मैं तो ऐसा किया ना कि सारी रात जागते थे ना। एक बात तो एक तो वो शौक है, ज़ौक है, ये रियाजत है। वो रियाजत ये नहीं कि सुबह, ये रियाजत नहीं मैं कह रहा। रियाजत ये है कि अपने आप से खेलना, जो कुछ नजर आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करना कि ये क्या है, ये क्या नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है उसको पकड़ना और उसके अंदर रहना, उसके अंदर खेलना, इसी को रियाजत कहते हैं। फर्ज करें ये मेरी साहब जाने है, लफ्जों के मुताबिक सेट लगाते थे वो लोग। बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। छड्डू जी इंटरव्यू आज ना वो थोड़ी सी महफिल रिक्रिएट करते हैं यहाँ पर, वो जो सुरों से खेलना है, वो जो एंजॉय करना है, यही खूबसूरती है। हाँ, मेरे फादर कहते थे कि बेटा शायर जो है, पोएट जो है, इतनी मेहनत से वो लाइन लिखता है कि दूर जाके सजना प्यारे याद आनगे, तनुए बहारां दे नज़ारे याद आएंगे। तो बेटा कोशिश किया करो कि अगर उसने दूर कहा है तो ये तुम्हारे पास सारे गामा 7 सुर जो है, सारे गामा पाधा निसा, ये जस्ट लाइक कलर हैं। इससे पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश किया करो। खूबसूरत बात है। जैसे दूर है तो उसको दूर नजर आना चाहिए कि वो उसमें फील जाके सजना प्यारे याद
और गे दूर जाके सजना प्यारे याद और गे दूर जाके सजना ओ दूर जाके सजना ओ प्यारे याद और गे तेनुए बहारां दे नज़ारे याद और गे दूर जाके सजना असल में वक्त आड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट करके नहीं नहीं, बहुत इतना खूबसूरत। मैं तो कहती हूँ वो क्या महफिल होगी जहाँ पर कोई किसी के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, जहाँ पर खुद जो है रियाज़त हो रही है, जो अपने लिए है, जिसका अलग मजा है, जिसका एक अलग सुरों का जो है वो तर्ज है, बहुत खूबसूरत। आप लोग बड़े कहते हैं ना म्यूजिक थेरेपी, ये है थेरेपी, यही है वाकई, बिल्कुल। अच्छा, इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। आप एक चीज देखिए, मैं कहता हम बहुत दुनिया घूमते हैं, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आप जहाँ भी जाते हैं इतनी खूबसूरत दुनिया है। ऑस्ट्रेलिया इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतने खूबसूरत लोग हैं, मुल्क हैं, लेकिन साढ़े मुल्क की क्या ही बात है, क्या बात। लेकिन आप यकीन जानिए कि उस होटल से, उस कमरे से बाहर ही निकलने का दिल चाहता है कि चलें घूम के आए, चलें वहाँ बैठे। ये हारमोनियम खुला है तो 6 घंटे इसी के ऊपर गुजर गए, पता ही नहीं चला कहाँ दिन चढ़ा था और किधर। इसी से दोस्ती बस। बड़े बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको म्यूजिक का कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी जो है ना समझ आ गया। एक मैं ठीक है, वो सुंदर साम करीब 7 ही मुल्क में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के यहाँ ठहरे हुए थे हम। तो प्रोग्राम के बाद हम वहाँ चले गए, दलेर भाई, दलेर मेहंदी। अब वो हमारे बहुत मोहब्बत, मेरे वालिद के बहुत अकीदतमंदों में से सब लोग बहुत चाहते हैं। पंजाब के जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, गुरदास भाई हो गए, हंस राज हंस हो गए भाई, और सुखविंदर, ये सारे मेरे वालिद को बहुत ही मानते हैं। और हम प्रोग्राम के बाद कुछ दिनों के लिए, 1-2-4 दिन के लिए वहाँ दलेर भाई के घर। अब वो सुबह को 11-12 बजे का वक्त था, तो मैं अपने कमरे में ऐसे ही हारमोनियम खोला हुआ, तो ये तैयार होके चले चले चले, गाड़ियाँ तैयार है, कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ फिरने जाना है। तो मैं पता नहीं कहाँ गया हुआ था, तो उसमें था वो झांझरों में चनक गया हूँ, थक गया हूँ। कोई नहीं, किसे बताऊँ क्या कैसे? हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। कोई नहीं है जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। बस अपनी आँखों से उसके चेहरे तलक गया हूँ। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी हैव एवरी पर्सन ओवर हियर दैट वी आर प्राउड ऑफ। और आगे जो है 14 अगस्त भी आ रहे थे, जो चंद हम लोग के अब यहाँ पर शोज चलेंगे, इसके अंदर हम हर तरह से जो पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो मेरे अगले 2 गेस्ट हैं, अदनान अंसारी एंड क्रिस ईस्ट,
इनका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो इंट्रोडक्शन है। अदनान अंसारी को तो आप पाकिस्तान फैशन वीक से ज़्यादा जो है वो जानते होंगे। इसके अलावा इन दोनों की कोलैबोरेशन है। आप लोगों को मैंने 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान की खुशी में जो है बसेस लॉन्च की गई थी लंदन में, जिसकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई थी, जिसके ऊपर जितने भी हमारे लैंडमार्क्स हैं, स्नो लेपर्ड है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ था, उसके बाद ये खूबसूरत जो हम लोगों का लिबास है, इन चीज़ों से जो है उस प्राइड में जो है ये सब कुछ उस बसेस के ऊपर डिस्प्ले किया गया। और वो बसेस के ऊपर जो जो जगह हैं उस जगहों पर जाना, वहाँ पर वो पिक्चर्स लेना, उन जगहों पे लोगों को इंटरव्यू करना ठीक है, वो जो है हमारे मेहमानों ने किया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका काम है। पहले तो एक जो दो कल्चर्स का ये मिक्सचर है कॉन्स्टेंटली, इसमें या बिल्कुल है, आसान नहीं है। इसमें क्रिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम पहले 4 लोग थे, अब हम 2 रह गए हैं। अच्छा, हाँ, वो बस क्योंकि खातून थी उनकी, बस वो they got married and they have kids and these problems all over the world. but she's on a maternity leave. She will come back. She'll come back. Yeah. Great, great. So वो वहाँ पे थोड़ा सा ये फर्क है। but yes, it's a very हम जो मशहूर हैं दुनिया में वो पाकिस्तान फैशन वीक लंदन है जो हम 6 साल से कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें हम यहाँ से पाकिस्तान से 40 के करीब डिजाइनर्स, 40 से ऊपर ही होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 40 से कम हो, लेकिन वो पुश कर करके 40 तक चले जाते हैं, तो उसकी वजह से हम काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन अब फिर जैसा भी आपको बसों पे जो आपने तस्वीरें देखी, इसका भी आपने जिक्र किया, वो एक हिस्सा है न्यू ईयर्स डे परेड का, जो अच्छा। पहली बार नए साल के शुरू में हर साल 1 जनवरी को क्वीन एक परेड करती है रीजेंट स्ट्रीट से लेके, स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन पार्क एंड फिनिशेस एट वेस्टमिनिस्टर जहाँ पे बिग बेन लगा हुआ है। उन्होंने हमें पाकिस्तान एम्बेसी ने द एम्बेसडर Zionist Ibn Abbas who approached us and we've been honored, you know, honestly. हमें 48 घंटे का नोटिस था, 30 मीटर लंबा वो फ्लोट डिजाइन करना था, उसमें कॉस्ट्यूम भी थे, उसमें डांस कोरियोग्राफी भी थी, उसमें हेयर एंड मेकअप भी था, उसमें एक्सेसरीज भी थी। इतने से टाइम में we done it and you did it. we did it and जो बस आप देख रहे हैं कल्चरल औरतों की जो ज्वेलरी पहनी हुई है, कैलाश के एंड देन कश्मीरी एंड सिंधी एंड पंजाबी एंड बलोची, वो सारे उस दिन की तस्वीरों में से ही उनको निकाल के उन बसों पे लगाया है। Oh wow. और फिर हम How did you do it? How did you get everything together so soon? बस ये जब आप कहते हैं ना कि when you are loyal to your work, जब आप में काम करने का जज्बा हो और शौक हो, तो फिर बहुत सारे अल्लाह में आपकी मदद कर देता है। और ऑनेस्टली वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम पाकिस्तान फैशन वीक में आपको यहाँ बता दूं कि बड़ा मुश्किल इवेंट है। यहाँ पे तो एक फैशन शो जब होता है तो आपके पास एक हजारों की टीम होती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। हमारे पास सिर्फ 75 वॉलंटियर्स हैं। That's it? For 40 designers and countless models? पूरा शो हम चलाते हैं। 3-4 हम सीनियर लोग हैं, 2 हम सीनियर हैं सबसे ज्यादा अपने काम में भी और उम्र के लिहाज से भी। बाकी सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट जब यहाँ से पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से लंदन में पढ़ने आए हुए होते हैं, वो सब मिलके ही काम करते हैं। So वहाँ पे जितनी भी फैशन यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, they Everybody, volunteer. now it has become so big. Even the professional people, the bankers, chartered accountants, they want to come on board and they said we would like to support this event. Wow. So yes, Chris, we will tell himself. I would like to ask Chris. So Chris, generally whenever you're traveling to Pakistan, there's some misconceptions, there's some apprehensions about coming here. We all know that. So which ones of them turned out to be true, and the others you just want to tell everybody? Well, friends, family, even Pakistanis themselves often said, you couldn't go to the north of Pakistan, or, when I first went to Karachi, not very safe to go to Karachi, be careful. I mean, I've come to Pakistan about 7-8 times now. Okay. So when was the first time you were here? Which year? First time was about 3 years ago. Oh, it's not long ago. So it's a while ago now. But I've been up to Multan. We arrived in Multan and they were unaware of my arrival, so all of a sudden we're giving a sort of 3-strong police escort everywhere we went, which was a unique experience for myself. Well, we take care of our guests. We make sure they're safe. Yeah. That's what I told him. I said they're taking care of them. So Islamabad as well, up to Lahore, seeing the architecture of Lahore. I'd never been up to North Pakistan and heard so much about the beauty of North Pakistan, and everyone said you can't go. Okay. And that's like a red rag to a bull for me. Why can't you go? Yeah. Well, you'll get ill with the food. It's not safe. That was the first reason they told you. So
इन्हें कहा गया कि आप नॉर्थ पाकिस्तान मत जाएं, उनका पेट खराब हो जाएगा। Seriously, that's the first reason. सोशल मीडिया पे अगर आप देखें ना, जो हमने वीडियो पोस्ट की है, सब ने यही कहा कि पेट खराब हो जाएगा। आप जिंदा हैं, आपके पेट सही है, इसका पेट सही है। Ask him. I am from North Pakistan. What is wrong with you people? हमारा खाना साफ सुथरा है, ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। Yes. हर चीज सामने बनाते हैं। You get the best trout मच्छी over there. Which we had. See? Fresh trout after the river. पानी इतना शफाफ, इतना मजेदार, इतना मिनरल, सारे कुछ इतना अच्छा पानी है। इसकी कुछ वीडियोस हैं घबराने बनाई and you know that we're talking about the spring water. We will show the videos. We'll continue this right after a short break. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल भी है, बड़ा मज़ेदार सा, और जो भी मुझे उसका अच्छा सा जवाब देगा वो हमारी तरफ से, ब्राइट की तरफ से जो है एक पैकेज भी जीत सकता है। आज हम आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे जो है लम्हात होते हैं और बहुत सारे वाक़यात होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ डिज़ास्टर्स जो हैं, कुछ फ़नी मोमेंट्स बन के हमें याद रहते हैं और कुछ जो है कुछ नॉट सो फ़नी मोमेंट्स बन के हमें याद रहते हैं। लेकिन कहीं पर भी जिसमें दाग इन्वॉल्व हो, सालन गिर जाए, बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, नया सूट पहना है और वो ख़राब हो जाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुंदर, आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है Thank और you. न्याजी भाई आए हुए हैं और मुझे यही गिला है कि सिर्फ आज या इनको आप बुलाते या दूसरे जो अदनान इंसारी हैं उनको बुलाते अलग अलग, क्योंकि दोनों इतने अच्छे हैं ना, दोनों है ना, तो दोनों थे, इतने तो अच्छे हैं, टाइम दोनों को भी ज्यादा मिलेगा ज्यादा ना। टाइम देना चाहिए। हाँ, बस टाइम भी मिलेगा, हम पर क्या न्याजी करें भाइयों- बहन, मैं आपको हाँ। बताती हूँ ना, असल में मसला इन लोगों का, इनका कसूर है, क्योंकि इनके टाइम्स बड़े लिमिटेड होते हैं। तो कभी कभी हमें दोनों एक ही दिन अवेलेबल होते हैं, तो हम कहते हैं सारे आ जाओ जी फिर। बिल्कुल बिल्कुल है ना? पर ब्राइट के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि जिस घर में है ब्राइट वहाँ पे दाग बच के तो दिखाए। अच्छा, मैं आपको जो है ना, कपड़े शपड़े तो धोती होंगी, है ना? कपड़े धोती हूँ और खास तौर पे सुंदर मैं ये समझती हूँ जिन घरों में बच्चे है ना, अब मैं पिछले बहुत सारे सालों से इस्तेमाल करी ब्राइट इसलिए कि जैसे सालन के दाग बच्चे एक इम्तिहान हो जाए। हाँ जी, जरा ये देखिए ना इस शर्ट के ऊपर, ठीक है? हाँ। और मुझे जरा गिन के बताएं कितने दाग हैं और आपको क्या लगता है किस किस चीज के हैं, ये वाला बता दें सबसे अच्छा, पहले। ये जो ऊपर है ये शायद सालन का है, नीचे स्याही का है। अच्छा, ये वाला गुड, ठीक है। हाँ, और ये नीचे ये स्याही का है, यानी इंक है, वो जो दूसरी ब्लैक वाली इंक है। ये क्या है? ये जरा ऊपर का ये भी ये जूम मट्टी के इन करके शायद- दिखा दें। मट्टी के शायद। अच्छा, जूम करें। हाँ। अब बताएं। मट्टी के हैं, बिल्कुल मट्टी के हैं और यकीनन ये जो हैं ये ब्राइट से नहीं बचेंगे। कोई भी ब्राइट दाग जो है वो ब्राइट से नहीं बचेगा। नहीं अच्छा जी। बचेगा। मेरे घर मैं में बच्चे टिक करके अब आपको बताती हूँ। आपने ये वाला भी बिल्कुल ठीक बताया, ये वाला भी ठीक बताया, ये मट्टी का है, ये स्याही का है। इसको और इसको जो है अब मुझे लगता है अगले कॉलर को बताना पड़ेगा कि ये किस चीज के दाग हैं, लेकिन क्योंकि आपने इतना अच्छा हमें जवाब दिया तो आपको ब्राइट की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। एंड बड़ी अच्छी इन्होंने बात ही कहते हैं, आप इन लोगों को अलग अलग क्यों नहीं बुलाते, हमने सबसे ज्यादा बात करनी है। हम लोग जो है ऐसा करते हैं, you're here, sorry we're talking in Urdu, how do you feel, do you understand anything, or is it like Perfectly used to that. I understand some of it because your Urdu has so much English element to it as well. yes, So. we're not very proud of that, but okay. It should be more Urdu. हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती हैं आप। डे बाय डे हमारे लिए इतनी प्यारी होती जा रही है ना, माशाल्लाह। आप नजर जरूर उतारा करिएगा। थैंक यू। ये आपकी नजर का प्यार है, मेरा तो सिर्फ मेकअप बेहतर होता जा रहा है ना? नहीं, आप माशाल्लाह खुद हैं ही प्यारी। जब अंदर से इंसान प्यारा होता है ना तो वो बाहर से भी ग्लो कर रहा होता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो और मच। इतने जबरदस्त मेहमान बुलाई है ना कि शो को जो 4 के बजाय अगर उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 चांद बन गए हैं। क्या आपकी मैथ्स का क्या कोई जवाब बहुत नहीं? शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे आप मुझे ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का। प्लीज मैं बात कर आपसे लीजिए एक फिर रिक्वेस्ट करूंगी। आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, आपके फादर बहुत अच्छे थे, आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज सावन आए सावन जाए ये जरूर मुझे चलें, सुनाइए। आई बी ट्राई इंशाल्लाह। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करूंगी। ओह सो स्वीट। आपके हस्बैंड के लिए एक लाइन कहूंगा कि मेरी सांसों में संदल घोलती है,
तेरी खुशबू मसलसल बोलती है। वाह वाह। इस चूंकि हम गजल की बात करें तो इसको आपके उनके लिए हम डेडिकेट कर देंगे। क्या बात है, जबरदस्त। आपने हमें ब्राइड का भी जी मुझे ब्राइड का मैंने आपसे पूछना है कि मुझे कोई ऐसा वाकया सुनाए जिसके अंदर कहीं पर अब नया सूट पहना हो, दाग लग गया हो, समझ ना आ रही हो क्या करें, तो कोई इस तरह की काम। जी बिल्कुल। और मेरी बेटी है, हम कहीं जा रहे थे तो चाय का मूड हुआ कि पहले चाय पी लें, उसके बाद हम कहीं जाएं बाहर ताकि माइंड फ्रेश हो और हम भी कुछ फ्रेश हो जाएं। तो हम चाय पीने लगे और छोटी बेटी मेरी उस वक्त गोद में थी। तो मैं उसे गोद में जब लिया हुआ था तो चाय पीने लगी हूँ तो उसने एकदम हाथ मारा है तो मेरे कपड़ों पर चाय का दाग लग गया और वही सूट मैंने पहन के पार्टी में जाना था। ओह नो। फिर मैंने उसी वक्त उसको चेंज किया क्योंकि मेरा और मेरे पूरी फैमिली का ब्राइड जो है वो बहुत जबरदस्त है, इसलिए मैंने जो है उसी वक्त उसको थोड़ा सा मैंने किया और उसके बाद आयरन किया ना तो वो बिल्कुल कोई दाग नहीं था, उतर गया। वाह, चाय के दाग तो बड़े मुश्किल से जाते हैं, है ना। हाँ, लेकिन देखिए ब्राइट में ये क्वालिटी है कि ये कहा जाता है और इसका तो टैग लाइन भी वो ये है कि आप कोई दाग बच के दिखाएं। क्या बात है भाई। फिर आपको भी जो है हम ये गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं ताकि आपकी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट जो हो आपके पास रेस्क्यूअर हमेशा मौजूद हो जो आपको रेस्क्यू कर सके और ब्राइट से कोई भी दाग नहीं बचता, बिल्कुल साफ शफाफ जो है आपकी शर्ट्स हो जाती है, वो मोमेंट्स भी बच जाते हैं। अच्छा जी, हम लोग बातें तो कर ही रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे फॉरेन मेहमान भी हैं यहाँ पर, हम सब भी बहुत मुंतज़र हैं और मुझे पता है घर में भी इस वक्त जो है ना शिकवे बन रहे होंगे, तो आप प्लीज अगर कुछ हमें वो सुना इसी से शुरू करते हैं। मेरी गजल ये नई कंपोजिशन है। ये हमारे दोस्त है सादिक जमील साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरी सांसों में मेरी सांसों में मेरी सांसों में संदल खोलती है, मेरी सांसों संदल खोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों में संदल बोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों में संदल है नाजुक इस कदर है नाजुक इस कदर, नाजुक नाजुक है नाजुक इस कदर, शाखे नशेमन है नाजुक इस कदर, शाखे नशेमन परिंदे सांस ले तो डोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों में संदल बोलती है, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है, मेरी सांसों में संदल बोलती है। मेरी दीवानगी दीवानगी
मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी, मेरी दीवानगी रहबर है मेरी, दीवानगी, मेरी दीवानगी रहबर है मेरी, तेरी चाहत के रास्ते खोलती, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है मेरी सांसों में संदल खोलती, तेरी खुशबू मुसलसल बोलती है मेरी सांसों में संदल क्या खूबसूरत बोल थे इसके। मेरी दीवानगी रहबर है मेरी, तेरी चाहत के रास्ते खोलती है। अब पोइट्री भी सुंदर ख़त्म होती जा रही है। लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत नायाब लिखने वाले उनसे काम नहीं लिया जा रहा, वो सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल। अब मीडिया जो है एक बहुत बड़ा, मैं तो हमेशा इसको कहूँगा, आपके चैनल पे बैठ के भी कहूँगा कि हमारे जितने प्राइवेट चैनल हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 24 घंटे ये चैनल्स चल रहे हैं, ट्रांसमिशंस जा रही हैं। अगर इस 24 घंटों में से 1 घंटा अपने कल्चर के लिए निकाल लिया जाए, हम कौन लोग हैं, हम बहुत रिच लोग हैं। हम इस मामले में बड़े अमीर आदमी हैं। बिल्कुल। जितने सूफी हैं वो सारे हमारे हैं। बिल्कुल। जितने बड़े पोइट हैं वो सारे हमारे हैं। फैज पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल। आप अहमद फराज पाकिस्तान में हैं। एक बात मैं यहाँ कहूँगा, हमें नॉर्वे भेजा गया, सूफीज्म फेस्टिवल था, तो प्योरली नॉर्वेजियन गैदरिंग थी ओस्लो में। अच्छा। उन्होंने 2.5-3 घंटे हमने सूफी सुना, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, ख्वाजा गुलाम फरीद। प्रोग्राम 2.5-3 घंटे हुआ, तो सब लोग बड़े महसूस हुए, मगर हम दिल में थोड़े से नाराज थे कि यार यहाँ इंडियन पाकिस्तानी बहुत हैं ओस्लो में, एक बंदा भी वहाँ नहीं है। चले ये लोग हमारा म्यूजिक का मजा ले रहे हैं, रिदम का मजा ले रहे हैं, आवाज का मजा ले रहे हैं, पोएट्री का भी तो मजा लेना चाहिए। तो मैंने प्रमोटर से जाके बहस की, मैंने कहा आपने क्यों नहीं उनको बुलाया? ये हम म्यूजिक का मजा ले रहे हैं, आवाज का मजा ले रहे हैं, पोएट्री का भी। तो कहते न्याजी साहब ये वो लोग हैं जो बाबुल शाह पे PhD कर रहे हैं, जिस लाइन का आपको मतलब नहीं आता इनसे पूछें। अच्छा। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार ये लोग ये चीजें भी हमसे ले गए हैं। वाह, देख लें। देख, बस वही वाली बात है ना कि हम लोग जिनके पास चीज होती है ना, जो अपनी होती है, उसकी कदर नहीं होती। जब दूसरी देखते हैं तो हमें लगता है बस पता नहीं क्या है, और इसीलिए हम अपना कल्चर जो है खोते जा रहे हैं। बाबू लोग तो हमारे, बाबू लोग हमारी सरंगी भी ले गए, हमारी ऐसी चीजें ले गए, सारा कुछ। और हमारे साथ एक कॉलर है, इंतजार करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सुंदर, मैं बिल्कुल बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सुंदर, आपका पूरा टीम वर्क बहुत अच्छा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये शो हमें बहुत कराची में बहुत शौक से देखा जाता है। वाह, क्या बात है आपकी भाई, थैंक यू। खुद भी देखते हैं आप और हमें दुआएं भी देते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे सवाल लेकिन ये है, चलें जी एक दफा दोबारा पूछ लेते हैं, घर में कपड़े शपड़े तो धोती होंगी? मेरे सारे माइक शाइक उतर गए। अभी धोए हैं मैंने थोड़ी देर पहले। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले धोए हैं? तो ये जरा देखें ना, इस शर्ट को देखें। ओहो ओहो, ऐसे थे धुलने से पहले आपके घर के कपड़े भी? जी, बच्चे हैं घर में, ये हाल हो जाता है कपड़ों ये का। हाल हो जाता है। चलो मुझे जल्दी से बताएं फिर कि इसके अंदर ये दाग किस किस चीज के हैं? ये सालन का है, केचप का, इंक का दाग है, ये बिल्कुल ये इन सारी चीजों के, टमाटो केचप के दाग हैं। हाँ, केचप है, इंक है, सालन है, और एक और चीज क्या है? ये आइसक्रीम का दाग। कौन सा? ये सबसे नीचे सबसे बड़ा दाग। ऑयल।
ऐसे मैंने इतने डिटेल में कभी कपड़े धोए नहीं तो मुझे लेकिन मिट्टी का दाग है। और बिल्कुल मुझे बताएं, अगर इसके लिए आप कौन सा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सारे दाग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? सुंदर, हमारी पूरी फैमिली में ब्राइट इस्तेमाल किया जाता है। क्या और बात सारे दाग निकाल देता है, सारे दाग निकाल देते हैं। बिल्कुल। फिर शर्ट आपकी, मैं इसको उल्टा करने वाली थी लेकिन इसके पीछे भी उतने ही दाग हैं, कैसी हो जाती है, बिल्कुल नई आपकी जो है शर्ट हो जाती है। और इसका जो एक ही कहना है कि ब्राइट से कोई भी दाग बच के दिखाए। क्या बात है। देखिए हमारे, मुझे लगता है म्यूजिशियंस भी घर पे कपड़े धोते हैं, है ना, उन्होंने बता दिया है हमें। अच्छा जी, तो सबसे अच्छी बात ब्राइट की ये कि आपके जितने भी खुशी के मौके होते हैं, जहां पर आपकी कोई गैदरिंग हो रही है, आप किसी पार्टी पे गए हुए हैं, आपने फौरन बाहर निकलना है, जिस तरह उन्होंने बताया वैसे वो बड़ा खतरनाक था, होप वो बच्चा जला ना उस चाय से, लेकिन कोई भी इस तरह का अगर आपको दाग लग जाता है तो वो एक फनी मेमोरी बन जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जो आपको याद रहती है, लेकिन वो मेमोरी इतनी फनी ना रहे अगर बाद में वो कपड़ा धुले ना, उसके लिए आपके पास है ब्राइट, जिससे आपके जो है कपड़े बिल्कुल साफ शफाफ हो जाते हैं और कोई दाग भी बचता नहीं। इसके अलावा आपको जो पिंक कलर का यहाँ पे एक पैकेट नजर आ रहा है, जो मैं आपको उस दिन बता रही थी, बरसात का महीना है और कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, वो जाती नहीं, तो अगर आप ये एक फैब्रिक सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और आपके वो जो जितने भी तौलिए हैं या बेडशीट्स हैं सारी सॉफ्ट भी रहेंगी। तो जितने भी लोगों ने हमें जवाब दिया सबको ब्राइट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स पहुंच जाएंगे। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम अपने किचन सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर शेफ बहादुर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, हम किचन में हैं तो किचन से मुझे याद आया कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और कभी आपके कपड़ों पर दाग लग जाते हैं और आप फैमिली के साथ आए हुए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप घर जाएं, ब्राइट इस्तेमाल करें और उससे कोई भी दाग जो है वो नहीं बचेगा। और ये हाउस वाइफ्स का भरोसा है और वो इसकी गारंटी लेती हैं, जिनका सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है कपड़े धोने से, कि ब्राइट से कोई भी दाग नहीं बचता। सो डू नॉट वरी, क्योंकि आपके पास है ब्राइट की पावर और उससे आपके कपड़े बिल्कुल शफाफ हो जाएंगे। जस्ट एंजॉय योर फूड एट अ रेस्टोरेंट, है ना जी? अच्छा, क्या बना रहे हैं हम आज? हम बीफ स्टेक बना रहे हैं, पेपर बीफ स्टेक विद क्रीमी पेपर सॉस है, उसके साथ मैश पोटैटो और स्टीम वेजिटेबल है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है जी, तो क्या इसका प्रोसीजर होगा? इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम स्टेक के लिए मैरिनेशन बनाएंगे। ठीक है जी, और उसमें ये है कि जितना भी आप ऑयल अच्छा यूज़ करेंगे, जिस तरह अगर स्टेक्स के लिए आप ऑलिव ऑयल या पास्ता या स्टेक्स के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो उसका फ्लेवर और वो मज़े का होता है। ठीक है। पहले हम आप जब भी स्टेक्स अगर आपने बनाने हैं तो उसके लिए आप ज़्यादातर कोशिश करें कि अंडरकट ले लें, क्योंकि जितना भी सबसे सॉफ्ट और आसानी से आपके स्टेक जिस तरह आप पकाना चाहते हैं ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है जी, तो हम इनको ऑलरेडी जो है मीट टेंडराइजर लगा चुके हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। जी जी, टेंडराइज लगा। पपाया आप लगा लें, पपाया भी बेस्ट है, उसका पेस्ट बना के आप एक 250 ग्राम है तो उसमें 1 चम्मच आप पपाया का प्यूरी डाल दें, तो उससे 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद फिर उससे ज्यादा आप रखेंगे तो वो ज्यादा हलवा बन जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है 1 घंटे के लिए। अच्छा, मैरिनेशन किस तरह करनी है? मैरिनेशन हमारे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये सॉल्ट है हमारे पास, ड्राई बेसल है, ड्राई ओरिगेनो, ये सीजलिन हमने बनाई है अपनी स्टेक्स के लिए। ठीक है। अदरवाइज तो ये मार्केट में मिल जाता है स्टेक सीजलिन, फिश सीजलिन अलग अलग, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है सीजलिन। इसमें ड्राई ज्यादातर जितने भी स्पाइसेस है वो सारा हमने मिक्स किया हुआ इसमें। ठीक है। तो क्रश ब्लैक पेपर है, उसमें बटर है, फ्रेंच मस्टर्ड है, ये वर्सेस्टायरशायर सॉस है, और विनेगर है या विनेगर लेमन जूस आप यूज कर सकते हैं, गार्लिक है, फ्रेश ग्रीन बीन, कॉलीफ्लावर, और ये क्रीम जिसका हम सॉस बनाएंगे, ये मैश पोटैटो ऑलरेडी हमने रेसिपी कार्ड में डाला हुआ है, इसकी रेसिपी हो रहा है। ठीक है। ये पोटैटो से इसकी जो ये शेप आप देख रहे हैं, ये इसको टोरने बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। टोरने ये है कि इसके 2 किस्म के होते हैं, एक पार्सली पोटैटो बोलते हैं, एक ये टोरने हो गए। टोरने की ये आप साइडों पे देख लेंगे, ये 7 साइडें होती हैं। ये आप खाने के लिए, आलू खाने के लिए, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल तरीके से वो बता रहा हूं। टोरने ठीक किस तरह आपने प्रेजेंट करना है स्टेक्स के साथ। ये आप कह रहे हैं ये देखने में आसान लग रहा है, जब आप ये बनाएंगे आपसे नहीं बनेगा। हाँ, मैं इसलिए कह रही हूं, मैं ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड हूं।
तो बनाने वालों को इस पे जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। ये कैरेट है, ठीक है, उसके बाद ऑनियन, और ये हमने स्टेक्स बनाए मिनी। ठीक है जी, सही। हम इसको जो है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक जो है वो हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सफाई की यहाँ पे बात हो रही है। तो you've traveled, what were the hygienic conditions of these places that you traveled to? Were they as clean as you would want them to be? We found they were very clean. The places we stayed, the hotels we stayed were very clean. No, the areas that you traveled at, जिस तरह we had some reservation और आपके थैंक गॉड आपके टेलीविजन पे हमने आपने बुलाया है। एक तो उसकी तवस्सुल से आपके चैनल से हम लोगों से कहेंगे कि इतना उस जगह का हुस्न, उसकी मासूमियत, उसका कुदरतीपन है। प्लीज डोंट रुइन इट। जहाँ जाते हैं कचरा फेंक देते हैं और शौक से कचरा फेंकते हैं, दिखा के कचरा फेंकते हैं कि बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एंड यू नो कि मैं उससे बड़ा बदतमीज हूँ। I don't know why you feel proud of doing such things. आप जिस थैली, बहुत आसान चीज है, this is what we have practiced, कि जिस थैली में हम अपना खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, कचरा उसी में डालते रहते हैं, उसको बांध के साथ लाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, घर ले जाते हैं, बिन में डाल देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। हाँ, लेकिन कोई क्यों ये करेगा जहमत? कोई क्यों करेगा वहां पर फेंक दे? मैं तो पहली दफा जब नारायण का आंगन गई तो मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि ईद पे था कि मैं झील देख सकूं। तो मैंने सबने कहा बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम नहीं देख कर आई, क्योंकि वहां पर जिस हालत में आपने वो देखनी थी, जो आप लोग हाल करते हो, तो बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। समझ ask Chris what he has to say about it. Yes, please. About the environmental and the garbage and the litter. Yeah, the hotels were clean, but when we went out to what is beautiful countryside, it's just the rubbish that people are leaving. And it's you know, for someone from the West, it's quite a shock to see. And you've got to look after your natural resources in Pakistan and make the most of them because they're beautiful. But you'll put people off from visiting if you don't take rubbish home with you. Of course, because if you're leaving just you know, अफसोस की बात पता क्या है? कचरों के डब्बे रखे हुए, उसके बाहर कचरा पड़ा। वो भरे भी होते हैं, वो खाली होते हैं। वो खाली हैं। फिर क्यों? क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत कीजिए। ये प्लीज, दिस इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज, इसको सिर्फ इग्नोर मत कीजिएगा। ये जगह जब अगर आप साफ नहीं रखेंगे, अल्टीमेटली लोग जाना छोड़ देंगे। सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं करने होते। एग्जैक्टली, ये सारे काम उन्होंने करने, ये हम सबका फर्ज है। अपने इर्द गिर्द अगर हम उसको साफ रखते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उसको पता नहीं, वो या तो मैं तो ये हूँ, मैं उठा के इसको डाल दूँ, ये नहीं है। अच्छा नहीं, इसमें मैं भी नहीं है। मैंने देखा है बड़ी से बड़ी गाड़ी होगी और ये चिप्स का पैकेट बाहर फेंक मेरे घर में इस्लाम क्या सिखाता है? जावेद है, सफाई निस्फ़ ईमान है। जावेद इतनी सफाई करते हैं अपने घर में भी, लगे रहते हैं, ये कुशन यहाँ रख दें, ये यहाँ कर दें। और मैं किचन में, मुझे बहुत शौक है किचन का काम करने का। मैं बहुत अच्छे खाने बहुत अच्छा खाने भी अच्छे बना लेता हूँ। और किचन मुझे अच्छा नहीं लगता किचन गंदा हो, मैं खुद साफ करना शुरू कर उसको पकड़ के। इनसे सीखिए, मैं आप लोगों को दोबारा दूंगी। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं और अब वापस इस बार हम भी जाएंगे साथ आपकी ब्रेक। जरूर सारे चलते हैं, छोटी सी ब्रेक वापस। मॉर्निंग हमारे पास टाइम जो है वो ऑन एयर बहुत कम रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि हम अच्छी बातें जो है जल्दी से कर लें। पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट्स वन गुड मेमोरी दैट यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान? The best memory is probably the strong ties you have as a community and families. And the West have lost a lot of their family identity, but it's still very strong here. And that's lovely to see. Amazing, amazing. तो जो हमारे फैमिली बॉन्ड्स हैं जिनसे हम कभी कभी तंग भी होते हैं ना, सारे एक साथ जो रह रहे हैं, मिक्स फैमिली सिस्टम, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और इसको बार बार जितनी दफ़ा चाहे साइंस से प्रूव किया जाए कि आगे जाके इस चीज़ में उस चीज़ में जो है आपको फ़ायदा देता है, बट एक जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नॉट जस्ट ब्लड रिलेशंस, बट ये जो हम लोगों का बॉन्ड है इस वक्त जो हम साथ बैठे हैं, ये भी एक बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। Thank you so much for being here. Thank you so much for being here. With such a, you know, it's an honor for us. They are living legends of Pakistan. कि हमें इनके साथ आपने बुलाया, and बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, आपके देखने वालों का हमें बर्दाश्त करने का। Good luck for your next show. Thank you. Inshallah, कोशिश होगी मेरी कि मैं I come and witness, because it is one of the best shows
that are represented over there in Pakistan, and no wonder it's gotten so much fame. सर, आपका मुझे इतना शुक्रिया अदा करूँ कम है, और मुझे पता है कि बहुत सारे देखने वालों को भी ये शिकवा होगा कि हमने कम सुना, कम बातें की। तो आपकी अगली दावत जो है, देखिए वो अभी से मैंने ऑन स्टेज कर दी, आप दोबारा हमारे पास इंशाल्लाह तशरीफ लेके आएंगे, हम और भी सुनेंगे। आज का शो जो है, इसका मैं कहूँगी कि इख्तिताम आपकी खूबसूरत मैसेज जो आप देना चाहें, और उसके बाद हम जो है मैसेज तो हमें अपने काम को ध्यान से, जैसे अभी इन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि जो जहाँ भी है, जिस काम पे भी है, जो भी काम कर रहा है, चाहे सफाई का कर रहा है, चाहे जूते पॉलिश कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे कोई भी जो भी है, चाहे ऊपर सियासत में जो भी है, वो अपना काम ईमानदारी से कर दे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं, किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं, किसी की तनकीद की जरूरत नहीं है। हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और करने वाले लोग हैं। बहुत खूबसूरत आपने कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम। थैंक यू सो मच जी। रेसिपी का भी शॉर्ट देख लीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हम सबको, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज का शो हम रैप करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट सॉन्ग, मेरी फरमाइश भी है। फरमाइश क्या है? खेड़ियां दिना, मैं तो नहीं जाना। अद्दी अद्दी रात पहरे तड़के हे मुरली कौन बजावे, मुरली मेरे रांझण वाली, निये दर्द गले जनू आवे, कैनी ससू इस मुरली वाले निये मुरली फेर बजावे, नी मेरे नैनी नींद ना आवे, ओ नहीं मैं जाना वे, मैं नहीं जाना वे, नहीं मैं जाना वे, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां देना, दिल विच रांझे दख्याल नहीं मैं जाना खेड़ियां देना, नहीं मैं जाना खेड़ियां देना, दिल विच रांझे दख्याल मैं नहीं हो जाना खेड़ियां देना, मैं नहीं हो जाना खेड़ियां देना, ओ नहीं मैं जाना खेड़ियां देना। रज के सोना रांझा